गोपीजना विजय राधा माधव कुंज बिहारी राधा जय राधा माधव कुंज बिहारी राधा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयेमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्ट किम्। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवीं प्रणमामि हरिप्रियै। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् भागवतम स्कंद 7 अध्याय 14 श्लोक क्रमांक 10। त्रिवर्ग नातिकृच्छेण भजेत गृहमेध्यपि यथा देशं यथा कालं यावद्देवोपपादितम्। त्रिवर्ग नातिकृच्छेण भजेत गृहमेध्यपि यथा देशं यथा कालं यावद्देवोपपादितम्। त्रिवर्ग नातिकृच्छेण भजेत गृहमेध्यपि यथा देशं यथा कालं यावद्देवोपपादितम्। वैष्णवी माताएं, धन्यवाद। त्रिवर्गम, तीन सिद्धांत, धर्म अर्थ तथा काम, न नहीं, अतिकृच्छेण, कठिन प्रयत्न के द्वारा, भजेत, संपन्न करे, गृहमेधी, गृहस्थ जीवन में रुचि रखने वाले, अपि यद्यपि, यथादेशम, स्थान के अनुसार, यथा कालम, समय के अनुसार, यावत, जो भी, दैव, भगवत कृपा से, उपपादितम, प्राप्त हो जाए। अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा श्री मूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा अनुवाद
यदि कोई ब्रह्मचारी, सन्यासी या वानप्रस्थ न होकर मात्र गृहस्थ है तो भी उसे धर्म, अर्थ तथा काम हेतु अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि गृहस्थ जीवन में भी स्थान तथा काल के अनुसार न्यूनतम प्रयास से जो कुछ भी भगवत कृपा से उपलब्ध हो जाए उसी में अपना जीवन यापन करना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य को अपने आप को उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। तात्पर्य, श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, मानव जीवन में 4 सिद्धांतों की पूर्ति होनी चाहिए: धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष। सर्वप्रथम मनुष्य को विभिन्न विधि विधानों के पालन करते हुए धार्मिक बनना चाहिए और तब अपने परिवार का पालन करते हुए अपने इंद्रियों की तृप्ति हेतु कुछ धन कमाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति हेतु सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह, क्योंकि संभोग भौतिक शरीर की प्रमुख आवश्यकताओं में से एक है। यन मैथुनादि गृह मेधि सुखम हि तुच्छम। मैथुन यद्यपि जीवन की अत्यंत उन्नत आवश्यकता नहीं है, लेकिन भौतिक प्रवृत्तियों के कारण पशु और मनुष्य दोनों में ही कुछ न कुछ इंद्रिय तृप्ति की आवश्यकता पड़ती है। मनुष्य को वैवाहिक जीवन से तुष्ट रहना चाहिए और अतिरिक्त इंद्रिय तृप्ति या यौन जीवन में शक्ति को व्यय नहीं करना चाहिए। जहाँ तक आर्थिक विकास की बात है, यह उत्तरदायित्व वैश्यों तथा गृहस्थों पर छोड़ देना चाहिए। मानव समाज को वर्ण तथा आश्रमों में विभाजित होना चाहिए: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एवं संन्यास। गृहस्थों हेतु आर्थिक विकास की आवश्यकता है। ब्राह्मण गृहस्थ को अध्ययन, अध्यापन, याजन जीवन में ही संतुष्ट रहना चाहिए, अर्थात अध्ययन करना, अन्य प्राणियों को पढ़ाना, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान विष्णु की पूजा विधि सीखना और अन्य लोगों को भगवान विष्णु या देवताओं की पूजा विधि सिखाना। ब्राह्मणों को ये कार्य परिश्रमिक हुए बिना करने चाहिए, किंतु जिस व्यक्ति को वह मनुष्य बनने की शिक्षा दे उससे वह दान ले सकता है। जहाँ तक क्षत्रियों का संबंध है, वे पृथ्वी के राजा माने जाते हैं और भूमि का वितरण वैश्यों में, कृषि कार्यों में, गोरक्षा तथा व्यापार हेतु होना चाहिए। शूद्रों का कार्य उसे करना चाहिए। कभी कभी उन्हें वस्त्र निर्माता, बुनकर, लुहार, सुनार ये सब इत्यादि व्यावसायिक कार्यों में लगना चाहिए, या फिर उन्हें अन्न उत्पादन करने के लिए कठिन परिश्रम भी करना चाहिए। ये वे विभिन्न वृत्तिपरक कर्तव्य है जिन्हें जीविकोपार्जन हेतु मनुष्य को करना चाहिए और इस प्रकार मानव समाज को सरल होना चाहिए। किंतु इस समय प्रत्येक व्यक्ति तकनीकी विकास में लगा हुआ है, जिसे श्रीमद् भगवद गीता में उग्र कर्म कहा गया, अर्थात अत्यंत कठिन प्रयास। यही उग्र कर्म मानव मस्तिष्क के अंदर शोभ का कारण है। मनुष्य नाना पापमय कार्यों में व्यस्त रहते हैं और पशुवध केंद्र, मदिरालय तथा सिगरेट फैक्ट्रियाँ खोलकर इंद्रिय भोग हेतु रात्रि क्लब में अन्य प्रतिष्ठान खोलकर अपने आप को पतित बनाते हैं। इस प्रकार अपने जीवन को नष्ट कर देते हैं। निसंदेह इन समस्त कार्यों में गृहस्थ उलझ जाते हैं। अतएव यहाँ पर अपि शब्द का प्रयोग द्वारा यह सलाह दी गई है कि गृहस्थ होते हुए भी
मनुष्य को अपने आप को उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। जीवन के जीविका के साधन अत्यंत सरल होने चाहिए, और जो गृहस्थ नहीं है अर्थात ब्रह्मचारी या वानप्रस्थ या सन्यास जो भी है, उन्हें आध्यात्मिक जीवन में प्रगति के अतिरिक्त कुछ नहीं करना चाहिए। बड़ा भारी स्टेटमेंट दे रहा है कि जो गृहस्थ नहीं है उन्हें आध्यात्म, फिर कोई भी हो सन्यासी या ब्रह्मी, उन्हें आध्यात्मिक प्रगति के अलावा कुछ नहीं करना चाहिए। मतलब सोना और खाना चाहिए, वो भी नहीं करना चाहिए। ओके इसका अर्थ यह हुआ कि संपूर्ण जनसंख्या में 3/4 मतलब गृहस्थ को छोड़कर और 3 आश्रम को इंद्रिय तृप्ति त्याग कर मात्र कृष्ण भावनामृत में प्रगति करनी चाहिए। मात्र, लेकिन मात्र स्पर्शास्तु हो रहा है, खाली मात्र लिख रहे प्रभु। मात्र माने केवल, केवल 1/4 जनसंख्या को गृहस्थ होना चाहिए। गृहस्थ, वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी तथा सन्यासियों को कृष्ण भावना में भावित बनने में संपूर्ण शक्ति लगा देनी चाहिए। वही बात घुमा फिरा के 3 बार कहे। पहले कहा आध्यात्मिक प्रगति होनी चाहिए, कृष्ण भावनामृत में प्रगति होनी चाहिए, और फिर कह रहे हैं कि कृष्ण भावना भावित बनने में सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। इसी प्रकार की सभ्यता को दैवी वर्णाश्रम कहा जाता है। कृष्ण भावनामृत आंदोलन का एक उद्देश्य दैवी वर्णाश्रम की स्थापना करना है। तथाकथित वर्णाश्रम को प्रोत्साहित करना नहीं, जो मानव समाज द्वारा वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित प्रयासों के अनुसार नहीं होता। श्रील प्रभुपाद की। तो सार वस्तु श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में हमें प्रदान की है। प्रसंग से आप सभी वैष्णव परिचित है। राजसूर्य यज्ञ में धर्मराज युधिष्ठिर श्री नारद जी को ये 4 वर्णाश्रम धर्म के विषय में परीक्षा कर रहे हैं। चलिए मन से राजसूर्य में, क्योंकि कृष्ण बलराम भी वहीं बैठे हैं। यहाँ तो खड़े हैं, वहाँ पर बैठे हैं। और प्रश्न पूछने वाले धर्मराज है, जिसके विषय में व्यास जी ने लिखा है धर्मो विवर्धति युधिष्ठिर कीर्तनेन। अगर कोई युधिष्ठिर महाराज का नाम बोलता है, श्रवण करता है, तो उसके जीवन में धर्म की वृद्धि होती है। और एक बात, प्रश्न पूछने वाले राजसूर्य यज्ञ के मूल आयोजक सम्राट शिरोमणि धर्मराज युधिष्ठिर के विषय में आप भक्तों को भूलना नहीं चाहिए कि सुखदेव जी ने भरी सभा में उन्हें हरिदास कहा है। ये जो 3 हरिदास की उपाधि भागवत जी में प्राप्त है, उसमें है ये युधिष्ठिर महाराज। भागवत 10:75-27 हरिदासस्य राजर्षे राजसूर्य महोदय नैवा तृप्यन पिबन मर्त्यो अमृतम यथा। जैसे कोई मरने वाले व्यक्ति को अमृत मिल जाए और स्वाद भी हो और जीवन संजीवनी प्राप्त हो रहा, तो कितना आनंद से पीता है। उसी तरह राजसूर्य यज्ञ में उपस्थित राजा महाराजा, स्त्री पुरुष, देवी देवता, ऋषि मुनि सब भगवान श्री कृष्ण और बलराम के सौंदर्य सुधा को ऐसा पी रहे थे जैसे मरता हुआ अमृत पीता हो, और सब उसकी प्रशंसा कर रहे थे, कृष्ण की। वास्तव में धर्मराज युधिष्ठिर ने राजसूर्य यज्ञ का आयोजन ही कृष्ण की प्रसन्नता और कृष्ण की प्रतिष्ठा के लिए किया था, अपने लिए नहीं कि मेरा भी नाम हो जाए। और ये भगवान कपिल ने कहा है सभा जयन्ते मम पौरुषाणी। एक कर्तव्य है मनुष्य का कि बड़ी बड़ी सभाओं का आयोजन करके उसमें कृष्ण के वीर्य गाथा को गाया जाए। तो ये राजा है तो उसी हिसाब से करेंगे ना। इसीलिए ध्यान दीजिए इस अध्याय के प्रथम श्लोक पर देवर्षि नारद उस राजा महाराजाओं के बीच में राजन क्रिया गृहो कुचित करवन लिख रहे। राजन, राजन मतलब अब राजा तो है लेकिन बड़े सुंदर राजा, राजते इति राजा, जो शोभा देता है आसन पर। कई बार ऐसे व्यक्ति आसन पर होते हैं जो एकदम निम्न होते हैं, लेकिन पूर्ण अधिकारी, यू आर सिलेक्टेड पर्सन,
इलेक्शन नहीं किया गया कि मूर्ख भी बन जाए उस सीट का गादीपति। अपनी सामर्थ्य, अपनी भुजाओं के बल पर और अपनी विद्वत्ता और अपनी व्यवहार कुशलता के बल पर राजा है। आमंत्रित को छोड़ो, बिना आमंत्रण के विश्व ब्रह्मांड से सारी ऋषि मुनि आए थे। यत्राति जगमु भुवनम पुनानाम, जिसके चरण मात्र से पूरी पृथ्वी पवित्र हो जाए, वे सब साधु बिना आमंत्रण के राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में आए थे। क्यों? क्योंकि पता था कि वहाँ जाकर कृष्ण का दर्शन होगा। और कैसा दर्शन किया? सूरदास जी ने लिखा है, राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कीनो, तामे झूठ उठाई सबसे, जानते हैं आप लोग, प्रेम से गाई। उस यज्ञ में कोटि ब्रह्मांड अधिपति द्वारिकाधीश पूर्ण पुरुषोत्तम, जिसको सर्वेश्वर, जगदेश्वर, परमेश्वर, योगेश्वर क्या क्या वेद कहता है, वे झूठे पत्तल उठा रहे थे साधुओं के। और उसी सभा में उसकी अग्र पूजा हुई थी। भगवान शिव, नारद, यहाँ तक कि वेदव्यास और भीष्म, ऋषियों में, देवताओं में, राजाओं में, सबने समर्थन किया था इस गोपाल का। एक ने ही विरोध किया, शिशुपाल। सर कट गया। आप किस पार्टी में हो? शिशुपाल वाली या इधर वाली? सर सलामत चाहिए तो इधर ही रहना पड़ेगा ना। कट जाते गले करोड़न के। लेकिन प्रभाव इतना कि अग्र पूजा हुई, और स्वभाव कितना सुंदर कि झूठ उठा रहे हैं, चरण धो रहे ऋषि मुनियों के, और दंडवत करते थे युधिष्ठिर महाराज को। क्योंकि संबंध में बुआ के लड़के उम्र में बड़े थे तो बड़े भाई लगते थे ना, और अपने भाई का कार्य है तो अपना है, तो इसमें लग जाना है सेवा में, नहीं कि कुर्सी ढूंढ के बैठेंगे अग्रासन पर। भगवान देखिए कृष्ण बलराम, और देखिए उस सभा में नारद जी क्या कहे, गृहस्थ को चाहिए कि साधुओं का संग करे और कथा सुने। तो जगत गुरु का काम भी कर रहे, ये भी, क्योंकि सबसे बड़े गृहस्थ तो यही है। 16,108 में फंसे हैं, ये सब तो छोटे मोटे गृहस्थ है। तो इनको तो साधु, ऐसे साधु संग करने ही आए। दाऊ दादा को भी ले आए, आप भी बैठिए महाराज, आपने भी रेवती के साथ हल चक्कर तो किया ही है ना विराज जी। दोनों भाई सुन रहे हैं नारद जी का ये प्रवचन। जब युधिष्ठिर सुन रहे तब कृष्ण बलराम वहाँ बैठे आनंद से सुन रहे हैं। हमारी तरह नहीं सुन रहे, देखते ये भी क्या कहता है। ऐसे तो हम सब कुछ जानते, इसको ही जानने आए हैं कि ये कितने पानी में है। हम लोग की तो क्या क्या लीलाएं होती है हम ही जाने और ठाकुर जी जाने। लेकिन बड़ा सौभाग्य मानते हैं कि वाह, देवर्षि नारद के मुख से हरि गुण, अपने ही गुण सुनना है, लेकिन अपने गुण के अंतर्गत अपने प्रिय भक्तों के गुण सम्मिलित होते हैं, उसी को सुनना है इनको, कृष्ण को, जो उसको प्राण से भी प्यारे है, अपने प्यारे वैष्णव। तो राजसूय यज्ञ युधिष्ठिर कर रहे हैं। और दूसरी एक बात और स्मरण कराऊं आप साधु समाज को, कि पुण्य श्लोक की उपाधि महर्षि वेदव्यास द्वारा इन्हीं को प्राप्त है। पुण्य श्लोको नलो राजा, पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, पुण्य श्लोको च वैदेही, पुण्य श्लोको जनार्दन। ये जो पुण्य श्लोक नाम का टाइटल है भागवत में, महाभारत में, वेदों में प्राप्त होता है, वो केवल 4 लोगों को रिकमेंड किया गया है। ऐसे और भी है, लेकिन स्टैंप इसको लगा है, लेटर इसके पास है। योग्य दीक्षा के कई होते हैं, लेकिन लेटर होना चाहिए ना इसको, उनमें लेटर की तो समस्या है। तो ऐसे ही बहुत होंगे अपने गुणों, जैसे महाजन और भी है, लेकिन 12 को प्रस्थापित किया गया है तो किया गया है, उसके कुछ निजी अपने कारण होते हैं। तो 4 व्यक्तियों को, उसमें नल राजा जो महाभारत का एक महापात्र माना जाता है, वैदेही मतलब भगवती जानकी, सीता जनक नंदिनी, और कृष्ण तो है ही है जनार्दन, और एक है युधिष्ठिर। इसलिए कुंती देखिए अपनी प्रार्थना में कहती है, पुण्य श्लोक से कीर्तये, आपने मेरे पुण्य श्लोक युधिष्ठिर की कितनी इतनी बड़ कीर्ति इतनी बढ़ा दी, जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र की कीर्ति हो। भगवान ने बढ़ाया था अपने भक्तों का यश, उनका काम है यशो लभस्वम, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है। यश देते हैं अपने भक्तों को। श्रील प्रभुपाद को यश दिया,
श्री चैतन्य महाप्रभु ने कि ये गौरवाणी प्रचार तो यही राजदूत करेगा। शिल प्रभुपाद की जय। तो पुण्य श्लोक, अच्छा पुण्य श्लोक किसे कहते हैं? हमारे चक्रवर्ती ठाकुर, जीव गोस्वामी, इन आचार्यों ने पुण्य श्लोकों का अर्थ वेदों से बहुत सुंदर हमें रखा है, समझाया है। जगत जन मल ध्वंसी, जगत के जितने भी जन है और उसके अंदर जो भी मल है, काम क्रोध लोभ आदि, जगत जन मल ध्वंसी, ध्वंसी माने नश्यति नष्टति इति, श्रवणम स्मृति कीर्तनात् मल मूत्रादि रहिता पुण्य श्लोक इति स्मृता। पुण्य श्लोक किसे कहते हैं? जिसमें मल मूत्र न हो। है आपके पड़ोस में कोई? अटैच तो पहले ढूंढते होंगे आप लोग रूम लेने से पहले। है कोई ब्रह्मांड में जिसके अंदर मल मूत्र न हो? मल मूत्र के ढांचे हम सब, ये तो ब्रह्मा जी ने मढ़ दिया इसलिए हमारी बाजू में कोई बैठता है। न चमड़ी उखाड़ी जाए तो अंदर है क्या बताओ? बोलने लायक नहीं है जो है। तेरी भी चुप मेरी भी चुप करनी पड़ेगी। सब मलमूत्र के ढांचे बने हुए हैं ना, सब यही तो है। लेकिन इन लोगों में मलमूत्र नहीं है। और जिनका श्रवणम स्मरणम कीर्तनम करने पर हमारे जगत के जनों के मल मतलब काम क्रोध लोभ वासनाएं नष्ट हो जाती, ऐसे कैरेक्टर को, ऐसे व्यक्ति को पुण्य श्लोक कहते हैं। तो पुण्य श्लोक का अर्थ बताया। और पुण्य श्लोक किसको कहा गया है? उसमें चार में से एक युधिष्ठिर महाराज है, तो धर्मराज है, और हरिदास की उपाधि जिसे प्राप्त है, और तीसरा पुण्य श्लोक जो है वह व्यक्ति पूछ रहा है। ऐसा व्यक्ति पूछता है, बोलता है, पूछता नहीं किसी को न पूछता है न ऐसे भी कुछ पूछता है। हमारे हिंदी में पूछने का अर्थ है किसी को नहीं पूछता, मतलब समझ गए आप? वो गुरु है, वो तो राजा है, वो किसी को, वो तो सबको ऑर्डर देगा, लेकिन ये पूछता है। और कितनी दैन्यता से पूछता है। माँ दृश्य गृह मूढ़ दी, मेरे जैसा मूढ़ गृहस्थ एतान पदवीम, इन मोक्ष की पदवी को जो सन्यासी को प्राप्त होती है कैसे प्राप्त करेगा? ये दैन्य भी श्रृंगार है भक्ति का। हमारी भक्ति महारानी दैन्य के सिंहासन पर विराजमान होती है। जिस भक्त के हृदय में दैन्य हो, देखिए हम गौड़ीय वैष्णव है, रूपानुग है ना। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के पार्षदों की, परिकरों की विशिष्टता यह है कि अंदर से राधा युगल के ध्रुवानुस्मृति समुद्र में डूबे रहते हैं, लेकिन फिर भी बाहर से अपने को तुच्छ, निम्न, अधम, नीच मानते हैं। केवल मानते हैं ऐसे नहीं हमारी तरह, हम तो अति नीच, अंदर से कहते हैं हम ही गुरु है, लेकिन अभी क्या करें, हमारा ड्रामा जो होता है ऐसा नहीं। वास्तव में वो मानते हैं अपने को, जबकि वो है नहीं। यही दैन्य है। दैन्य शब्द का डेफिनेशन श्रीमद् बृहद भागवतामृत 2.5-222 सनातन गोस्वामी ने दिया है। येना असाधारण शक्त बुद्धि अधमा बुद्धि सदात्मनि सर्वोत्कर्षान्वितो स्यात् द्रुधे तद्दैन्य मिष्यते। दैन्य किसे कहते हैं? केवल ऐसे ही ढीला ढाला खड़ा रहे, 100 वर्ष का बीमार हो, ऐसा उतरा हुआ मुंह वाला, ऐसा ढीला ढाला, ये तो लल्लू बोला जाता है इसको, लबाड़। दैन्य मतलब क्या? जो सर्वोत्कर्षान्वित हो, ज्ञान में, विद्वत्ता में, व्यवहार में, सब जगह बहुत सर्वोत्कर्ष, बहुत ऊंचा होता है, लेकिन सदा तथापि सर्व सद्गुण संपन्नो अपि तथापि स्व अंतरे अहम परम अधमो इति मन्यते। जो ऐसा मानता है कि हम तो मतलब जो कुछ भी हम में है गुरु और गोविंद की कृपा है, और ये भाव में इसलिए अहम नहीं है, इसलिए अभिमान शून्य है। तो योग्य है लेकिन अभिमान शून्य है, ये दैन्य है। दैन्य मतलब हमेशा ढीला ढाला, प्रसाद में होशियार, सोने में होशियार, ये सब दैन्य नहीं है, ये मूर्खता है। और दैन्य प्रकट कब होता है? ये ड्रामा नहीं चलेगा। सनातन गोस्वामी आगे लिखते 2.5-225 बृहद भागवतामृत, नोट करिए, पढ़िएगा इन सब श्लोकों को। हमारा यही काम है, नाना शास्त्र विचारणे का निपुणों सद्धर्म संस्थापकों। हम गोस्वामी के चरणों के अनुगामी हैं।
स्वामी बनने के चक्कर में ये सब छूट रहा है। और जो गोस्वामी है अपने आप में स्वामी है, दुनिया माने या न माने, और खुद गोदा से स्वामी बन के भी दूसरों को फंसाएगा। ये सुनो सीधा है। दैन्य तो परमम प्रेमणम परिपाके न जायते अत गोकुल नारीणा कृष्ण एवं वियोगत। सनातन गोस्वामी लिखते हैं कि जो दैन्य है प्रेम की परिपक्व अवस्था में स्वतः हृदय में प्रकट होता है। ये बाहर से कोई ढोने की वस्तु नहीं है। जब हृदय शुद्ध होगा, समर्पित होगा गुरु गोविंद चरणों में, और गुरु गोविंद के कृपा का लेश प्रसाद जो पाया होगा, उस साधु में स्वतः दैन्य प्रकट होता है। ये कृपा है। तो दैन्यम त्वम कृपा हेतु न मम अणु अपि। विठ्ठलाचार्य ने, विठ्ठल वल्लभ पुष्टिमार्ग संप्रदाय वल्लभ के पुत्र, वल्लभाचार्य के पुत्र विठ्ठल जी ने श्रीनाथ जी को यह श्लोक कहा था। श्रीनाथ जी की माला बनाते हुए, जैसे एक दोने में माला बनाकर गुंजा की रख दी जाती है, उसमें ये लिखकर श्लोक रख देते थे। और आप आश्चर्य करेंगे, माधवेंद्रपुरीपाद द्वारा प्रस्थापित गोपाल जो श्रीनाथ जी जब जटिपुरा में विराजते थे मंदिर में, तो विठ्ठल गोसाई की वो माला जब वो पुजारी देता था, तो माला वो पुजारी पहनते ही श्रीनाथ जो एक हाथ कमर पे रखे ऐसे है ना, एक उसी कमर वाला हाथ खोल के वो पत्री लेके खा जाते थे, पी जाते थे इस श्लोक को। प्रत्यक्ष, इतने पवित्र हृदय था। लेकिन उस श्लोक में वो क्या लिखते थे? दैन्यम त्वम कृपा हेतु न मम अणु अपि। आपकी कृपा का एकमात्र साधन, एकमात्र आधार वो दैन्य है, लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मुझ में अणु अपि न एव नहीं है। जो होता है ना, वो ये भी मानता है कि मुझ में दैन्य भी नहीं है। ये भी एक बड़ी ऊंची अवस्था है। जैसे मुझ में अभिमान नहीं है, लेकिन मुझ में अभिमान नहीं है, ये अभिमान तो है, ये भी एक अभिमान है। क्लिक हो रहा है? प्रसाद के बाद होगा कुछ, कोई चिंता मत करिए। प्रसाद सेवन करीते हय सकल प्रपंच जाय। जब प्रपंच जाएगा तब प्रसाद का कुछ फल मिलेगा। भगवान भी गीता में अर्जुन को कहते हैं कि मैंने तुमको बहुत को कहा, लेकिन बुद्धि मोह कलिल तरिष्यति। जब मोह कलिल से, मोह रूपी कादव से तेरी बुद्धि ऊपर होगी ना, तब तू समझेगा कि मैंने क्या किया था, क्या बोला था। लेकिन तब तक सब समाप्त हो गया होगा। इसलिए अभी मान ले, समझना बाद में। हम लोग का जो टेंशन है ना कि हम पहले समझेंगे, समझे मेरे पहले तो मर जाएंगे, इसलिए पहले मान ले। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। अर्जुन ने बोला जो आप बोलते हो मानता हूं, समझा नहीं समझा देख लेंगे वो बाद में। आप समझ गए ना बस, नहीं तो हमारे समझने में जिंदगी समाप्त हो जाएगी और करने का काम रह जाएगा भाई। और माया इतनी प्रबल है, खिलौना दे के बहलाया गया हूँ, तमन्नाओं में उलझाया गया हूँ, अनेक प्रकार की इच्छाओं में हम लोग उलझे हुए हैं। और ये माया 5-25 रुपए का कुछ पदार्थ साधन देख के हमको फंसा देती है। और इतना परिश्रम पाप करके यात्रा कुछ अलग जगह हमारी हो जाती। इसलिए मान ले साधु की बातों को। और ये भक्ति का यही सिद्धांत है, मान लेने पर जान लेंगे। जानते रहेंगे कभी नहीं जान पाएंगे, न कर पाएंगे। भगवान की बातें, गुरु की बातें मान लेनी चाहिए। जब मान लोगे ना अंदर से, आप जान भी लोगे। ये फंडा है यहाँ का भक्ति का। ये बम्बई की भाषा है मेरी थोड़ी, बम्बई वाली हिंदी आ जाती है कभी कभी, और कभी कभी वो जरूरी भी होती है। तो बहुत बातें हैं, लेकिन मैं दैन्य पर बोल रहा हूँ। एनीवे, आचार्यों का स्मरण हो रहा है। दैन्य होता है, उसमें ये भी होता है कि मुझ में दैन्य नहीं है। ये बहुत ऊंचा दैन्य होता है जो हमारे आचार्यों में था। रूप गोस्वामी रामकेली में कहते मुई नीच शूद्र जाति परमोदम। महाप्रभु कान बंद कर लिए, बस तुम्हार दैन्य सुनी फाटे मोर मौन, मेरी छाती फट जाएगी। महाप्रभु कहते बस करो रूप, बस करो आप। महाप्रभु कहते अभी हार्ट अटैक हो जाएगा हमारा, सहन नहीं कर पाते हम तुम्हारा। तुम क्या हो हम जानते हैं, और तुम्हारे लिए तो आए हैं। तुम ही दो ही भाई मोर पुरातन दास। तुम मेरे बहुत पहले के दास हो। हम दोनों का रिश्ता पुराना है, कहने का बात यह है। और प्रेमी प्रेमी को पहचान लेता है।
तेरा मुझसे पहले का नाता कोई, कुछ तो है। ऐसे ही थोड़ी सब होता है, तभी तो मिलन हो जाता है, अपने आप आकर्षण होता है अंदर से, फिर बोलना नहीं पड़ता। तो रूप गोस्वामी दंडवत मारे, चैतन्य महाप्रभु गले से लगा रहे, उसी समय दीक्षा दे रहे, नो लेटर, सीधा ही तुम्हारा नाम आज ते हई रूप सनातन, झड़ दिया वहीं पे। महाप्रभु तो आचार्य है। एनीवे, इन आचार्यों का स्मरण चिंतन ही हमें शुद्ध करेगा और जीवन में शुद्ध भक्ति की प्रेरणा भी देगा। तो क्या है विशेषता? आप ये सब क्यों सुना रहे हो? हम महाप्रभु की परंपरा में है, तो इन आचार्यों को याद करके राजा युधिष्ठिर के गुणों से उसका सादृश्यता किया जा रहा है कि इतना बड़ा सम्राट राजसूय यज्ञ कर रहा है, जिसकी सभा में कृष्ण सेवा कर रहे हैं, और वो व्यक्ति दैन्य से हाथ जोड़ के नीचे बैठ के नारद जी को प्रणाम करके पूछ रहा है। ये दैन्य है इनका। और एक हमारे मनुस्मृति में भी लिखा है कि जब तक व्यक्ति पूछे नहीं, बोलना नहीं चाहिए। विजय ध्वज लिखते हैं उसकी टीका में कि सर्वा वर्ण आश्रमाणाम गृहस्थ मूलो इति उच्यते इति शुचिकटा न्यायेन धर्मराज पृच्छति। किम पृच्छति? न पृच्छत कश्चिन ब्रूयात इति न्याये। इसका अर्थ है कि ये जितने भी 4 वर्ण और आश्रम है, उसमें मुख्य तरीका आश्रम, उसमें गृहस्थ मूलम उच्यते, क्योंकि गृहस्थ ही से जन्मा है ना सन्यासी या ब्रह्मचारी, कि थंबे फाड़ के आया है नरसिंह की परंपरा में। कोई एक ही बार थंबा फटा, उसके बाद तो फटा नहीं, थंबे से टकरा के कहीं मर गए ये सुना होगा, लेकिन थंबे से कोई निकला ऐसा नहीं सुना। एक अवतार हुआ था बस, बाकी सब माँ के पेट से ही निकले हैं, है ना। तो मूल क्या है? ग्रह। और सबका पालन पोषण किस आश्रम से हो रहा है? ये इतने मंदिर मठ चल रहे हैं हरिद्वार में, वृंदावन में, कोई फैक्ट्री डाला है? सब गृहस्थों का पैसा है, और उसी पे दादागिरी। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। हमारे इस्कॉन में भी ये सुंदरता है ना, गृहस्थों का जो समर्पण सेवा है वो एक तरीके से मान्य योग्य है कि नहीं? केवल धन से नहीं है, तन और मन से भी लगे हुए कई भक्त। इसीलिए वैष्णवता देखिएगा, इन आश्रमों के चक्करों में अभिमान। इसलिए महाप्रभु कहा ना हम वर्णी न च गृहपति गोपीर भरतु पद कमलयो दास दासानुदास। लेकिन धीरे धीरे क्या है, हम दास है, लेकिन गुरुजी ने नाम दिया, फिर हम सब हमको प्रभु कहने लगे। कोई दास कहता है आपको इस्कॉन में? सब कहते प्रभु जी, तो हमको लगता है जब बोल रहे तो हम होंगे ही। भक्त थोड़ी झूठ बोलते हैं, इसलिए प्रभु वाला ही आचरण हो रहा है, दास वाला हो कहाँ रहा है? क्योंकि सुनने में रात दिन प्रभु जी प्रभु जी प्रभु जी। बाहर तो कोई कहता नहीं हमको, क्योंकि हमको जानते हैं, हमारे परिवार वाले रिश्तेदार, वो लोग प्रभु नहीं कहते, लेकिन ये लोग बेचारे जानते नहीं, ये तो हमारी कंठी माला देखते हैं। अंदर से हम क्या है, शैतान है कि संतान है? जो संतों का संग करे वो संतान, और संतों से शास्त्र से दूर रहे वो शैतान। सीधा हिंदी यहाँ पर चलेगा। संस्कृत बड़ी ऊंची है, लेकिन सरल करना हमारा काम है। तो किसी के पुत्र शैतान होते और किसी के पुत्र संतान होते, फर्क संतों का। संत शब्द है ना, उस जो करे पापों का अंत लाए भक्ति की वसंत, वो है संत। सीधा अर्थ है। शब्दों का पोस्टमार्टम करना, यही तो करना है, और क्या है। शब्द जालम महारण्यम, ये भी एक जंगल है शास्त्र, लेकिन उसी में गलियां ढूंढनी है हमको, गोविंद की गली जहाँ पर हो। वृंदावन में एक है ना गोविंद की गली, अग्रवाल जी की, ये भी अपने महिमा है। बड़े सुंदर शब्द है, देखिए ध्यान दीजिए। बहुत बातें हैं, समय सीमा में हम बंधे हुए हैं, क्या करें, फंसे हैं। लेकिन विजय ध्वज की बात को मैं याद किया तो मूलम गृहस्थ उच्यते, और व्यास जी ने भी ये श्रुति भगवती में लिखा है कि गृहस्थ एवं धर्माणाम मूल उच्यते। लेकिन यहाँ पर राजा युधिष्ठिर पूछ रहे हैं, तो एक नीति है। मनु महाराज ने लिखा है, ना पृष्ठम कश्चिन ब्रूयात न चान्ये न पृच्छत जाननपि मेधावी जड़वत लोकम आचरेत। मेधावी, बहुत बुद्धिमान विद्वान होगा, सब कुछ जानता है, फिर भी कुछ नहीं बोलेगा जब तक व्यक्ति पूछेगा नहीं। जानन अपि मेधावी, बुद्धिमान होगा, जानता है, लेकिन जड़वत लोक आचरे, जैसे जड़ भरत। कितने लोग आए गए, किसी को कुछ बोले नहीं, रघुगण को प्रसाद दिया पात्र समझ के,
लेकिन चुप रहते थे। कब किस तब तक बोलना नहीं चाहिए, बोले न पृष्ठम कश्चित ब्रूयात, जब तक व्यक्ति पूछे नहीं। और पूछने में भी फर्क है। गीता वाला पूछ रहा है तद्विद्धि प्रणिपाते ना, कि उसको चरणों में गिराने के लिए पूछ रहा है। कभी कभी व्यक्ति सामने वाले को समाज में नीचा गिराने के लिए पूछते हैं प्रश्न। ये लीला आप में से भी कुछ साधु किए होंगे। कोई एक बात कहीं से जान लिया तो अपने आप को महान बताने के लिए बेचारे सरल साधुओं के विषय में उसको प्रश्न पूछ देते हैं हम लोग। ये ड्रामा होता रहता है कि नहीं बताओ? समर्पण कहाँ है? जानने की जिज्ञासा, लोक मंगलम के लिए थोड़ी प्रश्न होता है सब। साधु पृष्ठ, इसलिए सुखदेव जी ने कहा राजा परीक्षित तुमने साधु प्रश्न पूछा है। प्रश्न में साधुता होनी चाहिए। साधुता माने सरलता, लोक मंगलता का, जिसमें सबका लाभ हो और जिससे कोई भगवान की लीला का स्मरण हो, जिससे जीव का मंगल या शुद्धिकरण हो। ये प्रश्न का हेतु है। केवल ज्ञान वर्धन करके अभिमान बढ़ा के ईर्ष्या की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। यह असाधु प्रश्न है और इसका उत्तर देना कर्तव्य नहीं कहता मनु महाराज। बोले मैं जवाब देना चाहिए ऐसे लोगों को। अन्याय न पृच्छते, जो इस तरह पूछते हैं न ब्रूयात, उसका जवाब मत दो। लेकिन जो सिंपली सरलता से जानने के लिए और सबका लाभ हो इस तरह भाव से पूछता है, तब जवाब दिया जाता है। राजा युधिष्ठिर इस भाव से पूछ रहे हैं क्योंकि वहाँ पर पूरा समाज एकत्रित हुआ है और चारों वर्ण, चारों आश्रम वहाँ पर इकट्ठे हैं, तो सबके विषय में पूछ रहे। लेकिन पहले लास्ट में गृहस्थ का पूछा। नारद जी इसके आगे अध्याय में ब्रह्मचारी सन्यास, इसके पीछे भी ब्रह्मचारी है, बीच में गृहस्थ को रखा है। सैंडविच, सैंडविच का मचाला गृहस्थ है, बेचारा तपता रहता है। और मसाले के बिना सैंडविच का मजा भी कहाँ है भाई? ये भी है ना। तो गृहस्थ, सूची कटा न्याय, मतलब सूची कटा एक न्याय है संस्कृत में। जैसे कोई लोहार हो जो लोहे की कुछ वस्तु ऊंची नीची बनाता हो, तो कोई उसके पास जाके गया कि हमको कढ़ाई बना दो, तलने की पूरी आदि कढ़ाई होती है ना। तब तक एक व्यक्ति बोला ठीक है बनाता हूँ, जब चार्ज वगैरह नक्की हुआ बनाने गया, तब तक एक व्यक्ति आया बोले मैं दर्जी, मुझे सुई बना दो। और छोटा मोटा सब काम करता था वो लोहे की आइटम बनाने का। तो उसने सूची पहले बना दिया। कढ़ाई वाला सोच रहा मैं पहले आया, मेरे को नहीं बनाया। बोले तेरा 1-1.5 घंटा लगे, 5 मिनट का काम है। जो सरल हो, इजी हो, जल्दी हो, उसको पहले करना चाहिए। और जो परिश्रम लगने वाला हो, देर लगने वाला, उसके लिए फिर जिंदा रहे नहीं रहे क्या मालूम। इसलिए हरि नाम पहले ले लो, ज्ञान बाद में लेंगे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम। पहले माला पूरी करो महाराज, बाकी सब बाद में। हरे नाम एवं केवलम का एक अर्थ ये भी है प्रैक्टिकली। तो सूची पहले सुई दे दिया, फिर कढ़ाई। मतलब जो सरल काम हो, जो जल्दी हो जाए, उसको पहले निपटा लेना चाहिए। बाद में तो परिश्रम प्रयास लगेगा, तो नहीं तो इसके बहाने वो सरल भी रह जाएगा जो अच्छा होगा। तो एक न्याय इस तरह चलता है। तो सन्यासी, ग्रह, इसके पहले जो आश्रम, ब्रह्मचारी, ये सब है, उनका वर्णन फटाफट निपटाया। ये थोड़ा गृहस्थों का बड़ा कॉम्प्लिकेट, बड़ा अटपटा, इसमें बहुत कुछ बोलना था, इसलिए इसके लिए पूरा अध्याय रिजर्व रखा है ये। इसमें गृहस्थ आश्रम का, इसलिए सूची कटाई न्याय से वर्णन हो रहा है। ये कहने का अर्थ है विजय ध्वज जी का। अब देखिए, गृहस्थ और आश्रम, किसी भी बात को बढ़िया से समझने का सुष्ठु सुंदर प्रयास विनम्रता से हम साधकों को करना चाहिए। क्योंकि जो समझ में आएगा, जो लाभदायक होगा, उसको बिना बुद्धि इजीली हम करेंगे। जो समझ में ही नहीं आया, लाभदायक नहीं दिख रहा, उसके लिए हमें परिश्रम करना पड़ता है वो काम करने में। लेकिन जो समझ में आ गया, जो लाभदायक दिखता है, उसको करने में हमारी सहज रुचि हो जाती है। इसलिए समझना होता है। आश्रम शब्द ब्रह्मचारी के आगे भी लिखा लगा है, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य, आश्रम। तो श्रम माने परिश्रम, मेहनत, प्रयास, एफर्ट लगाना। और आ माने कंप्लीट, सम्यक। आ उपसर्ग आप सभी जानते। तो सम्यक कंप्लीट प्रयास करना है, श्रम करना है। किसके लिए? किसके लिए? चाहे ब्रह्मचारी हो या गृहस्थ, प्रयास, मेहनत पूर्ण रूप से अच्छी तरह दोनों को करनी है। लेकिन दोनों का उद्देश्य है विष्णु आराध्यते पुंसा नान्य तत्तोष कारणम। ये भूलना नहीं चाहिए। विष्णु पुराण का प्रसिद्ध श्लोक प्रभुपाद के तात्पर्य में बहुत जगह आया है, गीता में, भागवत में, राइट। वर्णाश्रम आचरवताम पुरुषेण पर पुमान।
ये परम पुरुष के द्वारा चतुर्वर्ण्यम मया सिस्टम क्यों बनाया गया, ये वर्ण आश्रम क्यों बनाया गया? क्योंकि जीवों की निजी इच्छा, निजी सामर्थ्य, निजी योग्यता के अनुसार, मतलब जो जिस गुण में हो, कोई रजोगुणी हो, कोई तमोगुणी, कोई सत्वगुणी हो, कर्म के अनुसार जैसा शरीर सामर्थ्य या बुद्धि स्वभाव मिला है उस अनुसार सबको करना क्या है? विष्णु आराध्य थे, विष्णु का आराधना करना है, अन्य उनको प्रसन्न करना, संसिद्धि हरितोषणम के अलावा किसी भी आश्रम का, किसी भी वर्ण का कोई काम नहीं है। चारों वर्ण और चारों आश्रम को प्रयास, बुद्धि कंप्लीट इसी में लगानी है कि विष्णु की आराधना हो, वे संतुष्ट हो, फिर अपने अपने गुण के अनुसार, स्वभाव के अनुसार। चतुर्वर्ण्य मया सिस्टम गुण कर्म स्वभाव से, जो इस गीता का भी है और वेद से हम कनेक्ट कर रहे हैं, पुराण से, विष्णु पुराण से। तो उसमें जो गृहस्थ आश्रम है उसको ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि ब्रह्मचारी को श्रम करना है कृष्ण को पाने के लिए, सन्यासी को श्रम करना है कृष्ण को पाने के लिए, लेकिन केवल कृष्ण को पाने के लिए। और इन गृहस्थ को कृष्ण को पाने के लिए श्रम करना है, लेकिन इन सब का पूर्ति करते हुए करना है बेचारे को, इसके ऊपर ज्यादा भार है। कोई कहे इस पर भार क्यों डाला गया? क्योंकि तुम्हारी इंद्रिय तृप्ति की इच्छा छूटे ना, इसलिए। अगर इधर आ जाओ इस पार्टी में, कौन मना करता है? कौन मना करता है तुमको? बन जाओ सन्यासी, लेकिन तुम बन नहीं पा रहे हो तो उठाओ बेटा, तुमको पता चले कि अगली बार मैं नहीं फंसूंगा, अगली बार मैं इजी वे में भजन करूंगा, इसमें आके फंसा हो ना, अगली बार केयरफुल। लेकिन फिर भी कुछ गधे 10-10 जन्म नहीं सुधरेंगे, इसी में रहेंगे। सब कुछ व्यवस्थित है, इसमें परिश्रम है, टेंशन है, सबको पता है, फिर भी उसी में लग रहे हैं। कई बार लोग कहते हैं प्रभु जी मंदिर के हमारे ब्रह्मचारी, कई इस्कॉन के गृहस्थ भक्त कहते हैं प्रभु जी आपको क्या है, बस टाइम पे प्रसाद लो, माला करो, कोई चिंता नहीं। सब ब्रह्मचारी को कहना चाहिए बेटा आजा ना, तू भी तो आजा इधर ही, कौन मना करता है? मंदिर खुला है फुल टाइम तेरे लिए, लेकिन आएगा नहीं हो। जब मजे ही है तो तू क्यों नहीं ले रहा, बता, उसका उत्तर क्या है? कुछ तो कहीं कमी है ना। सब जो मजे मजे सब कहीं भी मजे नहीं है, ये बात भी ध्यान रखिए। परिश्रम सब जगह है, अपना अपना समस्या है सब जगह, क्योंकि ये दुख की दुकान है भाई, दुखा लयम। मेडिकल में जाके आप कहोगे कि थोड़ा हल्दी धनिया दे दो, कभी कहे हो आजकल मेडिकल में जाके कि हमको आधा किलो मिर्ची दे दो? नहीं कहते, क्यों? क्योंकि जानते वहाँ दवाई मिलता है। ये जो वर्ल्ड ब्रह्मांड, ये किसका दुकान है? दुख का। तुम क्या ढूंढ रहे हो? सुख आनंद? नो, भ्रम। यही सब भ्रम हो, ये सब भ्रम है, मिलने वाला नहीं है इधर। तो लगे रहो मुन्ना भाई, कहीं मिल जाए तो बोलना, फोन करना हमको भी, लेकिन सब लगे दौड़े रहे। तो ये सब स्थान स्थान पे बताया गया है। दास ये निवेदन करना चाहता है कि गृहस्थ आश्रम जो है उसको सुंदर बनाना है तो पहले सरल बनाना पड़ेगा। जो सरल है वही सुंदर है, नोट करिए इस बात को। जितना आडंबर दम्भ, देखिए आज गृहस्थों में भी जो लोग परेशान हो रहे, किसके कारण? क्योंकि बाजू वाला गाड़ी लाया, इसने शादी में इतना खर्चा किया, उसी को देख देख के अंबर मर के गधे बन रहे हैं। उसने ऐसे लिया तो हम भी ऐसे करेंगे, आप समझ रहे? ये लोग हमको फंसा। अगर गृहस्थ सरल है तो सुंदर है, लेकिन हमारी सुंदरता नष्ट हो जाती है शरीर की, स्वभाव की। क्यों? क्योंकि श्रम करने में, मेहनत करने में। और क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दिखाना है, इसने किया ना, ये कर रहा है ना, तो हमारा भी कुछ नाम हो, पेपर में छोटा फोटो हो, दुनिया याद करे कि कितना बर्बादी किया शादी में, दिखा। बाकी सरल हो तो वास्तव में सुंदर है। जो सहज है, जो सरल है, वो अपने आप में सुंदर है। और कितना ही सुंदर है, सरल नहीं है, सहज नहीं है, केवल दिखावा है। आडा कितने दिन टिकेगा बताओ? कितने दिन? हवा निकलेगी एक ना एक दिन, तो सब जीरो। तो गृहस्थ जीवन के विषय में एक श्लोक प्राप्त होता है कि जो आपने सुना होगा, सानंद सदन सुताश्च सुधिया कांता प्रिय भाषिणी सन्मित्रम सद्धनम स्वयोषित रति याज्ञा परा सेवका आतिथ्य शिव विष्णु पूजनम मिष्टान्नम पानम गृहे साधो संग उपासते सततम धन्यो गृहस्थाश्रम। वो गृहस्थाश्रम धन्य है जिसका सदन सानंद भरा हो। अब देखिए घर में सब सेट है,
सोफा सेट, लेकिन बैठा हुआ ऊपर अपसेट वो व्यक्ति। फर्नीचर है, सब कुछ है, फोन है, एप्पल है, सब कुछ है, घड़ियाल पहला है रोलेक्स का, लेकिन रिलैक्स नहीं है बेचारे को, टेंशन में पड़ा है। क्यों? क्योंकि आडंबर है। रोम रोम से आनंद बरस रहा हो ऐसा सदन होना चाहिए। सानंद सदन कब होगा? सुतास्य सुधिया, जो बुद्धिमान बेटा होगा तब ना, बेटा उसका बाप निकलता है। जो मूर्ख है, कांता प्रिय भाषिणी और पत्नी मधुर बोलने वाली हो, जिन्होंने बहुत तप किया है, उन्हीं को मिलती है भैया। ये सौभाग्य सबको नहीं मिलता प्रभु जी। इसलिए लिखना पड़ा व्यास जी को, वैष्णवी भार्या प्रजा भाग्य न लभ्य। तीन वस्तु वैष्णव मिल जाए, वो समाज, वो सोसाइटी, वो प्रजा भाग्यशाली है। दुर्लभो वैष्णवो राजा, दुर्लभो वैष्णवो विप्रा, दुर्लभो वैष्णवी नारी, प्रजा भाग्य न लभ्यते। ये 3 वैष्णव हो जाए, कृष्ण भावना हो जाए। अगर पत्नी वैष्णवी हो और जो ब्राह्मण जो है वो वैष्णव हो, क्योंकि वो कर्मकांड और कहीं हो तो और भी फंसाएगा, और राजा अगर वैष्णव हो तो प्रजा का परम सौभाग्य होता है। लेकिन विप्र और राजा भी वैष्णव हो, लेकिन ये खतरनाक हो, तब तो ऊपर के 2 तो गए ना फालतू में। तो दुर्लभ वैष्णवी नारी, ये भी दुर्लभ है। और इसलिए हमारे गुरु महाराज ने एक जगह जुहू की कथा में बोला था कि अगर किसी को वैष्णवी पत्नी मिली है तो वो पुरुष इस ब्रह्मांड का सबसे सौभाग्यवान व्यक्ति है। और हमारे इस्कॉन में हम देखते कई पत्नियों के द्वारा ये मुचकंडे आए हैं, नहीं तो आने वाले थे नहीं। ये यही माताएं बेचारी भजन करके, प्रार्थना करके, प्रसाद दे के, जिस भी प्रभु जी को मिलते, हमारे प्रभु जी का कुछ करो। प्रभु जी तो यहाँ कहाँ के तो है नहीं, तुम्हारे अंतरिक्ष से उतरे हुए हैं एलियन के अवतार, लेकिन इन लोगों को सुधारा है, आशीर्वाद दिलवा के है ना। हमारे तो यहाँ दृष्टांत कितने हैं, वही यही कारण है। भाग्य है उसका कि उसको मिली है, कि भक्ति न करने हो तो भी प्रसाद मिलेगा, साधु संग मिलेगा, कुछ ना कुछ धन से तन कैसे भी सेवा कर देगी, और इसका कल्याण मंगल श्री गणेश हो जाए, चालू हो ही जाएगा। प्रिय भाषिणी, सुंदर बोलने वाली हो, और धनम, जो धन आ रहा है वो नीति से आना चाहिए। अनीति, झूठ, दूसरे को दगा और विश्वासघात करके नहीं, चोरी लीटा लूटा हुआ, वो शांति लेने नहीं देगा। और सन मित्रम, आपके जो फ्रेंड सर्कल है वो भी वैष्णव साधु हो, जो अच्छी सलाह दे। नहीं तो दुर्योधन के मामा जैसे मिल जाए सलाह देने वाले, शकुनी क्या नाम था, यही तो दुर्भाग्य था। विदुर और भीष्म जिसके साथ है, जिनके चाचा और ताऊ लगते, उनको छोड़ के ये मूर्ख दुर्योधन किसकी सलाह ले रहा था। हम कहीं दुर्योधन तो नहीं ना, छोटे मोटे चेक करिए अपने को कि हम सलाह किसकी लेते हैं। इनकी लेनी चाहिए ना, लेकिन इसकी पचती नहीं थी, इसको जचती नहीं, मरे। क्या होगा रिजल्ट? अपयश मिला, दुर्गति, सब कुछ मिले गया। ये तो दुर्योधन के हाथ में जो रेखा है कितना फायदा वाला था, जिसका व्यय करे डबल आ जाता था। मैं तो ये रेखा का एक आधा भी ढूंढ रहा हूँ, मिल जाए तो मंदिर चल जाए। कितने हमारे, जितना खर्च करो डबल आ जाता था, बताओ। लेकिन फिर भी गया, कुछ नहीं मिला, क्योंकि बुरी संगत, बुरी सलाह। और याज्ञापरा सेवक, आपके जो सेवक है, जो रखे जाते हैं नौकर, वो आज्ञाकारी हो। कभी कभी सेवक खुद आज्ञा देते हम लोगों को, ये भी एक दुर्भाग्य है। आतिथ्य, जहाँ पर अतिथि का स्वागत हो, जिस घर में विष्णु का, शिव का उपासना होता हो, और मिष्टान्नम पान, जहाँ रोज मीठा, जलेबी, मोहनदाल, संदेश बनता हो। अब तो सब डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल से मरे जा रहे हैं, सूंघ के किसी को डायबिटीज हो जाता है, इतना रोग बढ़ गया। और कुछ लोग तो देखते रसगुल्ला डायबिटीज बढ़ जाता, तो उसके सामने मत रखो। इतनी दुर्दशा हो गई, बताओ हमारे कितने कमजोर हो गए। पहले के लोग कितना मीठा खाते, हम लोग सुनते, हमारे दादा और परदादा, हमारे ये गांव में इतना बाल्टी लड्डू खा गया, कंपटीशन होता था। आज तो देख के ही मर जाए लोग, इतने हल्के फुल्के हो गए हम लोग। पहले लोग मिष्टान्नम पानम गृहे, और साधु संग सततम, जिसके घर में साधु अपना घर समझ के आता जाता हो। धन्य ग्रह, ऐसा गृहस्थी तो मंदिर है। भगवान अवतार लेने को तरसते हैं, और भगवान नहीं तो भगवान का कोई भक्त तो जरूर आएगा। योग भ्रष्टो भी जाए थे, गौरमोहन डे की जय, कि शिल प्रभुपाद जैसा साधु उनके। ये है धन्य गृहस्थ आश्रम, जो प्रतिदिन साधु को बुलाते रहते, भोजन कराते रहते, आशीर्वाद दिलवाते रहते, मेरे अभय को आशीर्वाद दो, राधा रानी का भक्त बने। ये है गृहस्थी। भक्ति विनोद ठाकुर कितना अल्प कार्य,
लेकिन कितना संसार गृहस्थी है उनकी, लेकिन भगवत कार्य जो बुक्स उसने दिया, जो हमारी गौड़ी धारा छठ गोस्वामी के बाद लुप्त हो चुकी थी, सप्तम गोस्वामी की उपाधि देनी पड़ी जिसको, उन्होंने जिंदा रखा। क्या नहीं करते थे काम? लेकिन भगवान कहते ना ददामी बुद्धि, भगवान बुद्धि देते जब आप प्रेम से भजन और समर्पित हो। जब हम अपनी बुद्धि लगाते वहीं फंसते हैं। तो ये सब आदर्श गृहस्थ है जो हमारे लिए विचारणीय है। और गृहस्थ आश्रम तो वो भी है, श्रम तो वहां पर भी करना है, लेकिन ये गृह माने घर नहीं होता। आश्रम ब्रह्मचारी भी चार दीवालों में रहते, लेकिन घर नहीं कहा जाता। गृहिणी गृह उच्यते, घरवाली से घर बनता है। आप देखिए गृहस्थों के घर, और कुछ ब्रह्मचारियों के भी हमने देखे हैं। आश्रमों में बहुत घूमते हैं हम लोग दुनिया भर में, जहां स्त्री न हो वो हमको लगता है कि भूत बंगला है ये। उस घर की दशा देखिएगा। गृहस्थ लोग को पूरा अनुभव है। माता जी 3-4 दिन कथा में या यात्रा में जाए तो इन भूत को देखिएगा। डाक बंगला लगता है हमको, कहीं हॉरर शो को शूटिंग यही होनी चाहिए, ऐसा हाल हो जाता है कि नहीं बताओ। गृहिणी हीनम गृह अरण्यवत सदृशम गतम, ये भीष्म ने लिखा है। न गृहम गृहम इति आहु गृहिणी गृह उच्यते, महाभारत के वन पर्व का श्लोक है ये। जिसने शादी नहीं किया वो लिख रहा है, भीष्म वो बोल रहा है, उसको पूरा अनुभव है कि क्या हाल होता है। बोले गृहिणी हीनम गृहम, अरण्य वन जैसा हो जाता है, जंगल भूत बंगला, क्योंकि वही संभालती, वही सुरक्षित रखती, उनकी सहज उसना सकती। और इसलिए इसकी महिमा भी है शास्त्रों में कहीं कहीं पर। इसलिए मैं प्राय कहता हूं इस्कॉन के भक्त बहुत बातों को सावधानी से सुने। पत्नी को माया नहीं बोला जा सकता। पत्नी प्रसाद है तुम्हारे लिए, तुमकी वही कृष्ण प्रसाद बनाती है और तेरे को प्रसाद वही देती है, नहीं तो तू खुद माया में था। और मैं कभी कभी शास्त्र देखता हूं, जैसे ऋषभदेव बहुत सारा, तो उसमें जाया सूत दारा ये सब माया लिखा गया है, मतलब आसक्ति छोड़ो। पति के विषय में कभी नहीं लिखा है कि टकलू माया है। ये मेरे को एक सरप्राइज होता है कि पत्नी माया है, बेटा माया है, घर माया है। ये आदमी खुद माया है, ये क्यों नहीं लिखा गया? पत्नी के विषय में लिखना चाहिए ना, पति ये भी माया है, लेकिन ये शब्द आपको ढूंढने पर नहीं मिलेगा। आप खोल लीजिए शास्त्र। लेकिन पत्नी दारा जात सुदा ये सब माया, आसक्ति छोड़ो, ऐसे बहुत श्लोक है, राइट? आपने भी सुने पढ़े होंगे। तो जब पति के लिए पत्नी माया है, तो पत्नी के लिए पति माया है कि काया है, कि वो क्या है? वो भी एक छाया है, लेकिन ऊपर से काया है, लेकिन अंदर से वो भी माया है। तो फिर इसको सॉल्व कैसे करें? देखिए गृहस्थ सब बैठे, ध्यान से सुनिए। अब जो भी संबंध है, भक्तिविनोद ठाकुर ने एक पद गाया है, आमार बोलीते प्रभु आर किछु नाय, तुमी तो आमार पिता बंधु भाई। तुम ही मेरे माता पिता बंधु हो, मेरा बोलो ऐसा कुछ भी नहीं है, मेरे तो जो कुछ हो आप हो। लेकिन फिर लिखते हैं, बंधु सूत दारा सब तव दासीदा, तुम्हारा संबंधे कर्तव्य आमार, आमार बोलीते प्रभु। मतलब ये पत्नी पुत्र ये सब आपके है, इसके अंदर आप है, और आपने हमसे इसका कुछ नाता जोड़ा है। तो पति का धर्म या पत्नी का धर्म, पिता का धर्म या पुत्र का धर्म, जो भी आपका है वो मैं निभाऊंगा, लेकिन तुम्हारा संबंध है, आपके संबंध से। मतलब हम सबकी भक्ति बढ़े, ऐसी व्यवहार कुशलता साधु गुरु शास्त्र से मैं जानूंगा। ये बात है। तो प्रसाद है। तो फिर आप कैसे कहते हो माया है? तो मैं आपको सिंपल बताऊं कि माया क्या है। प्रभुपाद के ही शब्द है, मां माने नहीं, आ माने जो नहीं है वो माया है। तो फिर आप पत्नी मान रहे हो माया है, लेकिन जब आप उसको भगवान की दासी और भगवान की है, मेरा तो कुछ संबंध है, क्योंकि मैं खुद पति नहीं हूं,